कि ये तो वेतनभोगी है, सन्यासी योगी नहीं हो सकता है, ये तो मांस का व्यापारी है, ये कैसे सन्यासी, ये कैसे गोरखनाथ जी के मंदिर का महंत हो सकता है। तो इनके हिंदू होने पे हम लोगों को सन्यासी होने पे, योगी होने पे संदेह हो गया। दोस्तों जस्ट इमेजिन, कल्पना कीजिए, एक ट्रेन है और ट्रेन के साथ में दो डब्बे हैं। ट्रेन को इस डायरेक्शन में चलना है। ट्रेन के जो डब्बे हैं, डब्बे इस डायरेक्शन में चलने को तैयार नहीं हैं। डब्बे को इस तरफ चलना है और लेकिन डब्बे के इस तरफ कोई इंजन है नहीं, इंजन इस तरफ आगे की तरफ है। अब डब्बे के साथ में कोई अदृश्य शक्तियां हैं जो इंजन के साथ में डब्बे को ले जाने नहीं दे रही है। ये अजीब सी बात नहीं है क्या? आपको लग रहा होगा कि आज मैं कौन सी कहानी, कैसी पहेली आपको सुना रहा हूं। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा अभी कुछ ही समय में। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। चोटी खींचना, शिखा खींचना ये पाप नहीं, महापाप है, और जो भी दोषी उसको कड़ी सजा मिले। जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। उम्मीद है कि पहेली सुलझ गई होगी। ये 3 स्टेटमेंट्स सुनने के बाद में पहेली सुलझ गई होगी। दोस्तों, किसी भी राज्य का मुखिया जो है वहां का मुख्यमंत्री होता है, ठीक है ना। और मुख्यमंत्री का जो डिप्टी सीएम होता है, 2 डिप्टी सीएम वहां पे हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। तो तीनों के स्टेटमेंट्स में आपको विरोधाभास दिखा होगा। जो ट्रेन का इंजन है यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि शंकराचार्य का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और वहीं साथ में उनके जो 2 डिप्टी सीएम हैं वो शंकराचार्य का महिमा मंडन कर रहे हैं। इनके साथ में बोगी का विचार नहीं मिल रहा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य वो खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर ब्रजेश पाठक बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, बटुकों का सम्मान किया जाएगा, और जिस तरीके से अपने घर बुलाकर उनका सम्मान किया गया। अविमुक्तेश्वरानंद जी, प्रयागराज की घटना अभी 1 महीना करीब करीब हो चुका है। मौनी अमावस्या के दिन यह घटना हुई थी। मुख्यमंत्री सदन में बयान उन्होंने दिया हुआ है। अब जैसे मैंने कहा कि ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री 100 बटुकों का सम्मान करते हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि ब्रजेश पाठक कहते हैं कि चोटी का सम्मान होना चाहिए। कि इसके कई कोण हैं। पहला कोण तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी में 2 विचारधारा है, ये स्पष्ट हो रहा है। एक व्यक्ति अत्याचारी प्रकृति का है, दूसरा जो है अत्याचार के पक्ष में नहीं है, ये निरूपित होता है इससे। दूसरे ये निरूपित होता है कि जो घटना करवाई गई है उस घटना का व्यापक प्रभाव हो रहा है, जिससे पार्टियों को डर लग रहा है। तो जो हठधर्मी है उसको भले अभी चिंता नहीं हो रही है, अंदर अंदर चिंता हो रही है, लेकिन जो हठधर्मी नहीं है वो सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, थोड़ा झुक करके ही सही अपने आप को ठीक कर लिया जाए, जो क्षति पहुंच गई है, पार्टी को चोट पहुंच गई है, उसको बचाया जाए। और तीसरे ये है कि भाई हम कहते हैं कि दिखावे के लिए ही सही, स्वार्थ से ही सही, कम से कम एक व्यक्ति ने बटुकों को बुला करके उनका सम्मान तो किया, बटुकों को ये संदेश तो दिया, जो बटुक डरे हुए थे उनको एक संदेश तो दिया कि चलो कोई मारने वाला है तो कोई पूजने वाला भी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए जो कुछ किया गया है हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी को डर लग रहा है, इसके लिए कोई मारने वाला है तो कोई सम्मान भी करने वाला है, कोई आपके खिलाफ है तो कोई आपके तरफ से भी सरकार के भीतर बात कर रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी इसमें साफ शब्दों में कहने की कोशिश कर रही है कि डिप्टी सीएम आपके समर्थन में बयान दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आपका अपमान कर रहे हैं, और इस सत्ता की ट्रेन में इंजन और बोगियों में टकराव साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है। लेकिन उसका एक मतलब और भी निकल सकता है, कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से यह मैसेज देने की कोशिश है कि आपके खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो अलग बात है, लेकिन सरकार ब्राह्मण जाति के खिलाफ नहीं है और ब्राह्मण का अपमान नहीं कर सकती, और इसीलिए 100 बटुकों का सम्मान है। लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था का उल्लंघन कोई करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है कि समाजवादी सवाल सिर्फ कालनेमी का नहीं, सवाल यह भी है कि आज योगी कहलाने का हक आखिर किसे है? एक राजनीतिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है।
ये जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, ये लोग पूरी तरह से राजनीतिक ही सोचते हैं, राजनीतिक ही बोलते हैं, राजनीतिक ही करते हैं, और अपने लोग बिल्कुल राजनीति वाले नहीं हैं। ना तो हम राजनीति की सोचते हैं, ना तो बोलते हैं, ना तो करते हैं। इसलिए इसके बारे में हम क्या बोलें? उनकी आपसी बातचीत है, वो आप लोग आपस में निपट लेंगे। नहीं, लेकिन इस राजनीति में तो सभी घसीटे जा रहे हैं ना। समाजवादी पार्टी भी इस पर सवाल उठा रही है, और दूसरी तरफ योगी ये भी कह रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य नहीं कह सकता। आप इस बयान को कैसे देखते हो? क्योंकि एक धार्मिक पीठ को दूसरे धार्मिक पीठ से चुनौती है क्या यह सरकारी बयान? दोस्तों, मेरा तो साफ मानना है, राजनीति और धर्म दोनों को अलग रखना चाहिए। राजनीति नेता करे, राजनीति में वो जनता के मुद्दे जो हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करे, है ना, जन कल्याणकारी कार्य करे। नेता लोगों का ये काम होना चाहिए ना। धार्मिक मामले जो हैं, धर्म जो है, वो साधु संत, मठाधीश, पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, ये लोग धर्म की व्याख्या करेंगे, धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, धर्म का कार्य करेंगे। ये सब उनके ऊपर छोड़ दीजिए ना। आप सर्टिफिकेट क्यों बांटने लग रहे हो कि तुम शंकराचार्य हो या नहीं हो? आप पूछने वाले कौन होते हो? आप एक मुख्यमंत्री हो राज्य के, ठीक है ना। आपका कार्य अलग है, आप अपने क्षेत्र का कार्य कीजिए ना। जो राजनीतिक कार्य होता है वो आप कीजिए ना, जम के राजनीति कीजिए ना। आप ये इन लोगों के धर्म ऐसा के है कि मामलों जिस में समय उन्होंने ये क्यों पड़ रहे बयान हो दिया, साहब? उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदन से दिया, उन्होंने ये बात कहते हुए एक उदाहरण भी दिया था, उसको भी साथ में ले लें तो बहुत साफ समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा था कि जैसे मैं मुख्यमंत्री हूँ, हर कोई मुख्यमंत्री थोड़े लिख सकता है, जैसे नेता प्रतिपक्ष हर कोई थोड़े लग सकता है। ऐसा उदाहरण भी उन्होंने दिया था। तो उसी तरह से जब वो कहते हैं कि हर कोई मुख्यमंत्री नहीं लिख सकता, लेकिन प्रश्न है कि आदित्यनाथ मुख्यमंत्री लिखेगा कि नहीं? लिखेगा ही। हर कोई नेता प्रतिपक्ष अपने को नहीं लिख सकता, लेकिन माता प्रसाद तो लिखेंगे क्योंकि वो हैं चुने गए। उसी तरह से हर कोई शंकराचार्य अपने को नहीं कह सकता, लेकिन जो शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त हुआ है विधि विधान के साथ, वो तो लिखेगा। इसलिए उसमें आप इस सिद्धांत को कैसे लगा सकते हो, लागू कर सकते हो? वो नहीं मानते, उन्हें धर्म विरोधी कह रहे हैं। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि जिस दल की सरकार में आपके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के समय भी इसी तरीके से आप पर लाठीचार्ज हुआ था और तब आपकी तस्वीरें भी हमने देखी थी, क्या सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए धर्माचार्यों के उत्पीड़न का सवाल समाजवादी पार्टी भी यहां पर खड़ा कर रही है? योगी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी भी राजनीति कर रही है। देखिए, राजनीतिक लाभ के लिए अगर वो उत्पीड़न पर सवाल खड़ा करें तो इसमें खराबी क्या है? हर व्यक्ति लाभ के लिए काम करता है, जो राजनीतिज्ञ है वो राजनीतिक लाभ के लिए काम करता है। लेकिन वो जो बात उठा रहा है वो सही है कि गलत, इतना ही तो सोचना है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो सही प्रश्न उठा रहे हैं तो केवल राजनीतिक लाभ के लिए उठा रहे हैं, इसके लिए हम उनको गलत कैसे कह सकते हैं? यानी आपको लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी राजनीति करती है तो उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप गोरक्षा को लेकर भी लड़ाई खड़ी कर रहे हैं, 40 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। उस दिशा में क्या आप करने वाले हैं? क्या कोई जवाब आया? क्योंकि 11 मार्च को आप कह रहे हैं कि आप मार्च करेंगे लखनऊ के तरफ, तो ये कहीं बातचीत कुछ हो रही है? इसके क्या मायने निकाले? नहीं, हम लोगों ने कहा था कि 40 दिन जब बीत जाएगा प्रतीक्षा करेंगे। 40 दिन का अनुशीलन करने के बाद हम इनके बारे में ये घोषित करेंगे कि ये असली हिंदू हैं कि नकली हिंदू हैं। क्योंकि इन्होंने ही कहा था, हमने नहीं कहा था। इन्होंने ही कहा था कि हमारे समाज में कुछ कालनेमी आ गए। तो हमने सोचा कि भाई सबसे बड़ा हिंदू जो अपने आप को कह रहा है उसी को कसौटी पे कसा जाए। उस समय यही सबसे बड़े दिखाई दिए, क्योंकि ये शंकराचार्य जी से पूछ रहे थे कि तुम बताओ तुम शंकराचार्य 24 घंटे में कैसे हो। तो हमने सोचा कि इससे बड़ा हिंदू कौन होगा जो शंकराचार्यों से उसका हैसियत पूछ रहा है। तो हमने कहा कि आप ही को कसे लेते हैं। जब कसा तो ये निकल करके आया कि ये तो वेतन भोगी है, सन्यासी योगी नहीं हो सकता है, ये तो मांस का व्यापारी है, ये कैसे सन्यासी, ये कैसे गोरखनाथ जी के मंदिर का महंत हो सकता है। तो इनके हिंदू होने पे हम लोगों को सन्यासी होने पे, योगी होने पे संदेह हो गया। तब हमने कहा कि 40 दिन का समय है। 40 दिन का समय इसलिए दिया क्योंकि अगर कुछ सुधार करना चाहे तो कर ले, मौका सबको देना चाहिए। तो 40 दिन का मौका दिया गया है, 20 दिन पूरे हो गए, 20 दिन और बचे हैं, प्रतीक्षा कर ली जाएगी। और उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी। अगर ये हिंदू धर्म की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं तो क्या एक हिंदू धर्माचार्य होने के नाते हम इसकी घोषणा नहीं कर सकेंगे? बिल्कुल करना चाहिए हमको, क्योंकि कालनेमी किसी भी समाज में जाए, छद्म रूप धारण करके कोई भी ठग, कोई भी निशाचरी वृत्ति का व्यक्ति संत वेश में अगर किसी समाज में प्रवेश कर जाए तो उसे सावधान रखना और उसके बारे में असलियत पूरे समाज को बता देना
किसी भी जिम्मेदार आचार्य का कर्तव्य है, वो हम पूरा करेंगे। अगर राजनीति ही प्राथमिकता है तो फिर गोरखनाथ मठाधीश कहलाने का अधिकार कैसे? ये सवाल शंकराचार्य जी उठा रहे हैं योगी जी के सामने। अगर आपको राजनीति करनी है तो आप राजनीति कीजिए, फिर आप मठाधीश गोरखनाथ पीठाधीश्वर आप भी नहीं हो सकते हैं। जैसे आप मेरे ऊपर ये लांछन लगाया कि आप शंकराचार्य कैसे, तो इसी तरह से तो दोस्तों ये विषय ऐसा होता है कि इसमें ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात इतना तो कह ही सकते हैं कि शंकराचार्य जी और योगी जी के बीच की लड़ाई है। लेकिन दोस्तों एक हिंदू होने के नाते हमारे धर्म की जो तौहीन हो रही है ना, वो देख कर बहुत दुख हो रहा है ना। धर्म हमारा सड़क पे आ चुका है, क्योंकि एक तरफ गोरखनाथ के पीठाधीश्वर और एक तरफ हमारे धर्म के सर्वोच्च शिखर पर बैठे शंकराचार्य जी, और इन दोनों के बीच में जो वाक युद्ध हो रहा है, इससे हमारा हिंदू धर्म शर्मसार हो रहा है। ये बहुत जल्द से जल्द रुकना चाहिए, लेकिन देखकर ऐसा नहीं लगता है कि रुकने वाला है, क्योंकि 11 मार्च को लखनऊ की तैयारी है शंकराचार्य की। ये लखनऊ मार्च करने वाले हैं, 40 दिन का समय दे रखे थे। इनका कहना था कि गाय को गौ माता, राजकीय गौ माता घोषित करो, और भी अन्य कुछ मांगे थी। एक हिंदू होने के नाते हम तो ये चाहेंगे कि ये विवाद जल्द से जल्द समाप्त हो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।